प्रोड्यूसर के दिल से पूछो इसके ऊपर क्या होता है। कैसा कैसा हमारा दिल कलेजा खराब हो गया, प्रोग्राम में नहीं आए। अम्मा माफ कर दो ना इनको। मैं नहीं माफ करूंगी इनको। हलीमा, मेरे को तो तेरे पे अफसोस होता है। मैं लाहौर गया, तूने एक भी फोन नहीं किया। सारी लड़कियों ने किया, खाली आपने नहीं किया। मैंने फोन किया था, मेरा कार्ड खत्म हो गया। अम्मा ने अपनी खाला को फोन करके ना मेरा कार्ड खत्म कर दिया। तो मैंने खरीद के दिया था, तेरे बाप का नहीं था, जेज में लाई थी तू कार्ड। आपका डाडला हूँ, चांद हूँ, चांद ईद का। पापा आप ईद के चांद कैसे हो सकते हैं, वो तो 3 होते हैं। मैं लाहौर गया, आपने मेरे को एक फोन भी किया, एक फोन भी नहीं किया। मैं सारा दिन फोन पे बैठा रहा कि आपका फोन आएगा, माँ का आएगा, भले भाईडी का ना आए। तो वाड़ा, जब तू फोन के ऊपर बैठा है तेरे को आवाज कैसे आएगी? माँ बता, हम कितनी मुश्किल से आए, ना मेरे को ट्रेन मिली ना जहाज मिला, चीनी के ट्रक पे बैठ के आया हूँ। लाले ने 2 मरतबा मेरे को साहिवाल पे उतारा कि ट्रक में पानी भरो। सुबह से मैं किधर, क्या मैं तो अपनी फ्लाइट मिस करनी थी मेरे को। और तेरे को मैं बताऊं, तूने क्या बोला जाके शान की माँ को, नीलो को, कि मैं एक ऐसे बाबा को लाया हूँ, उसको खाना पीना दो, ये दिलों के हाल बताता है। हाँ तो मेरे को भूख लगी थी, मेरे को पैसे नहीं देंगे तो और क्या करूंगा मैं, यही तो करूंगा। और उन्होंने मेरी बेइज्जती कराई लाहौर में, पूरी स्ट्रीट पे जाके बोलते हैं मेरे को जूता लेना है। तो जूते फ्राई करके खाता तू? माँ ये गलती चो तो इंजी गालियों में माँ मैं क्या माफ करी दे। चले कान पकड़, मेरे को तो माफ कर दे। तू कान पकड़, तू अपने पकड़। कंपनी वालों को फोन करके कान खुलवा। मैं बोलते हो मैं चमाट खेत के मारूंगी, मेरा दिमाग खराब है। देख ले, मैं इनको नहीं करूंगी, मैं खुद करूंगी आज मेहमान। अम्मा माफ कर देना, इनके बगैर मजा नहीं आता प्रोग्राम में। मेरी शहजादी ऐसे पकड़ जैसे सबीना। शहजादी रेसलिंग। मेरी सबीना ने बोल दिया, अभी देखना हार्ट टू हार्ट अम्मा के साथ। बेलबजी, आज तो जो आसान आई है, जो आसान, जो राइटर नहीं है, राइटर जो आसान नहीं है। जो आए जो, तेरी तो उर्दू सही है, तू बाप जैसी आवाज निकाल। जोहा हसन। अच्छा पिछले प्रोग्राम के चेक कटेंगे तुम्हारे। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे एटीएम से निकाल लेता हूँ, मेरे को क्या। मेहमान पोजीशन। अस्सलाम वालेकुम जोहा, कैसे मिजाज? गफ्फार सर दोरा जी बहुत खुशामदीद। एड्रेस आराम से मिल गया जी? अल्लाह जोहा हसन है, ये मेरी फैमिली। गफ्फार सर दोरा जी दादी मेरी जी, और ये मेरी मम्मा आदाब कीजिएगा प्लीज। बहुत मुसन्निफा हैं, काबिल एहतराम मोहतरमा मुसन्निफा जोहा हसन। मेरे पापा मोहतरम, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। हम लोग, आप जानती हैं मेरी फैमिली को? जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती रही हूँ। तो आप इसीलिए अपने कपड़े भी ऐसे बनाए जैसे हमारा उधर सेट लगा हुआ। ये मुझे इत्तेफाक है, ख्याल नहीं रहा। माशाल्लाह, आपने गले में हार पहना हुआ है, मैं समझा जीत पहन गया। एक्सक्यूज मी पापा, मेहमान है, इनका ख्याल रखिएगा। मैं आपका अनाउंसमेंट मैं करता हूँ। समझती थी कोई चश्मे वाली बुड्ढी माई होंगी जो हसन, ये तो छोटी सी प्यारी सी लड़की है। थैंक यू वेरी मच। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, प्लीज आप लोग जरा ख्याल रखें। क्या ख्याल इसका? तेरा बाप है भी रहते हुए कंट्रोल, तू ख्याल रख उसका। मैं इसका ख्याल रखूंगी तो उसका रख। ओके। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात, गफ्फार सर दोरा जी में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदेद। आजकल फ़िज़ा में खुशी की लहर दौड़ी हुई है क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये 30 साल रिकॉर्ड जो अल्लाह के फजल से मैंने तोड़ा, उसकी वजह यह है कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो हमारा ये मशवरा है कि और खिलाड़ी भी ऐसा कुछ करें मुल्क के लिए, जो कि पहले भी करते रहे हैं, और मज़ीद करें। उसके लिए करना ये होगा पिछले 10 खिलाड़ियों को कि अपने 5 वक्त का रूटीन चेंज करना होगा, और वही रूटीन करना होगा जो मोहम्मद यूसुफ का है। हमें फ़ख्र है मोहम्मद यूसुफ पे, और बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर मोहम्मद यूसुफ आपको भी, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो। प्रोग्राम शुरू करते हैं और अपने पहली गेस्ट को बुलवाते हैं, जो कि टेलीविज़न की बहुत अच्छी राइटर्स में से, बेपनाह अच्छी राइटर्स में से एक राइटर है। हमारे मुल्क में राइटर्स का फुकदान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फुकदान भी रहा है अच्छे राइटर्स का। बहुत से राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत लिखा टीवी के लिए, बेपनाह लिखा, लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन फिर हमारी बदनसीबी के उनमें से बहुत से हम में नहीं रहे। जो आज हम में मौजूद हैं
वो लिख रहे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, चाहे वो मिज़ाह लिख रहे हों, संजीदा लिख रहे हों। उनमें से एक राइटर जो कि नई नस्ल को रिप्रेजेंट करती हैं और काफ़ी अरसे से लिख रही हैं, लेकिन इनके बेशुमार सीरियल्स देखे और भी इनके नए सीरियल्स आ रहे हैं। मुलाकात कीजिए ज़ोहा हसन। कैसा वाह करता है हाँ? जा सांप पकड़ने जा, अभी कैसे माने बता रहे तेरे को। आ जा प्लीज आराम से। मेरा बच्चों तू इस देख देख फिर इसने साइड मारी ना। नहीं, ये तो मेरे गम में मेरी खुशी में मेरा साथ देती, मेरी कितनी अच्छी प्यार, बहू है। प्यार। तुम लोग बेवफा हो, लेकिन ये जो मैं लाई हूँ ना, ये सामान ने मेरा जो साथ दिया है ना ईमान से, अगर मैं किधर सैलाब में भी फंस जाऊं ये मेरे काम आ सकता है। अम्मा मेरे को आपने सामान क्यों बोला? मैं को कबाड़िए का सामान थोड़ी हूँ। अरे अरे तू देखिए, काहे क्यों नाराज होती है? वो जो इतना अच्छा लिखती है, दिल में घुस के आप जितना अच्छा लिखती हैं। इतने गुस्से से नहीं। अच्छा प्यार से खुद बोलती है, अभी खुद बोला है भाई। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि प्यार से, मैंने कहा इतने गुस्से। एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, आप बगैर पेन के स्टोरी लिख लेंगी कहानी? पप्पा इनके जी, उंगली से स्याही गालिब- निकलती है क्या? क्या हो गया आपको? आप बगैर कागज पेन पे के लिखती हो स्टोरी या चमड़े पे लिखती हो? बगैर पेन के स्टोरी जहन में लिखी जाती है और पहले जहन ही में स्टोरी लिखी जाती है, उसके बाद पेन से कागजों पर आ जाती है। क्या कोई स्टोरी ऐसी नहीं होती कि जो दिल से कागज पे आ जाए? हर स्टोरी तकरीबन दिल से ही आती है राइटर के। होते हैं कुछ लोग ऐसे कि जो देखा और नकल कर दिया, लेकिन जो है ये जो आपने हरजाई लिखा था, ये किसकी कहानी थी मेरे को बताओ। हाजी ये कोई साहब की। सच्ची कहानी है? हाजी साहब की तो नहीं थी। नहीं, हाजी साहब तो हरजाई नहीं थे, वफादार। बस मैं यही सुनना चाह रही थी आपके मुंह से। हाजी साहब तो इतने वफादार थे, मेरा हाथ पकड़े पकड़े चले गए। मैं तो हर जुमेरात को आ जाती हूँ ना मेवासा के कब्रिस्तान में, मैं भी बोलती हूँ मैं बेवफा नहीं हूँ, हरजाई नहीं हाथ हूँ। छोड़ दिया ना, अगर पकड़ के ले जाते तो आज। हाँ, तो तेरा बाप ले जाएगा ना तेरी माँ का हाथ, मेरे पीछे क्यों पड़े लिए? नहीं, तू भी please। ले जाना जिसको ले जाना। ए माँ करो करे थे, अल्लाह मुझे जिंदगी दी है। आप ये बताइए, आप ये लिखते लिखते साबुन क्यों लिखने लग गई? प्लीज साबुन नहीं, सोप कहते हैं, सॉरी सोप। नहीं, अच्छा है उर्दू, अपनी अपनी जबान उर्दू है, ये अच्छा है। नहीं, कि साबुन सोप- चल रहा है मेरा इस वक्त। अच्छा बहुत सोप। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पापा प्लीज सोप। सोप कौन कितने सोप लिख डाले अब तक? 2 लिखे हैं। बेसिकली मैं सोप अवॉइड करती हूँ इसलिए कि दैट इज वेरी बिग डील और ऐसे इतना खामखा लंबा। मुश्किलात में नहीं लिखा करो। आप वो लिखो जैसे आपने शीशे की औरत थी, टेली फिल्में लिखो, ऐसी लिखो। आदमी एक दफा बैठे पूरा देखे खत्म हो जाए। इंसान के पास इतना टाइम कहाँ है जो सोप के पीछे पड़ा रहे। देखें, कितना शीशा लिखे वो, उनको अब कोई कागज भी लिखने दें, कोई प्लास्टिक लिखने दें, शीशा ही लिखे जाते देखिए। नहीं, शीशे तो जगह जगह बिखरे पड़े हैं हमारे औरत की शक्ल के अंदर। दिल भी तो एक शीशा है। ए बता रहे चिकनी माँ कर, तू मौके जी नगजागत ना रही, खुशी माँ बोल बाप के सामने कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा आप अकेले में नहीं, ठीक है ओके। आपने एक तड़प भी तो लिखा था, तड़प। जी, तड़प मेरा दैट वाज माय फर्स्ट टेलीविज़न सीरियल। और तड़प एक अच्छा हुआ आपने इसका जिक्र कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो क्राइम स्टोरी थी, चेन मर्डर स्टोरी, यानी सीरियल किलर जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। और ये वेस्टर्न स्टाइल है कि चेन मर्डर किए जाते हैं उसके अंदर। तो तड़प क्राइम सीरियल था। चेन बांध के मारते हैं? चेन बांध के नहीं मारते, आई मीन दैट के वो एक सिलसिले से कड़ी चलती रहती है, एक हाँ, जैसे ये कत्ल होते कड़ियाँ हैं। तो खैर गोरों का ही काम है। हाँ, गोरों का काम है, लेकिन मैंने पाकिस्तान में कोशिश की थी इंट्रोड्यूस करवाने की, लेकिन तड़प के बाद अभी तक इस टाइप का किलिंग जैसे सीरियल नाम नहीं बहुत- आया। अल्लाह ना करे, आप कैसी बात कर रही हैं कि चेन से कोई कत्ल करे किसी को? नहीं वो चेन से भी हो सकता है। कड़ी- करना बात पूरी सुनने दे। कैसे बात- चेन से किसे कत्ल होता है बताओ मेरे वो पास। तो बहुत साइकिल की है। चेन को अगर गर्दन में घोट के और मतलब वैसे वैसे- नाम अगर बहुत- गर्दन, एक मिनट, अगर गर्दन बड़ी होवे तो क्या करेंगे? तो बड़ी साइकिल की चेन लेनी चाहिए। बड़ी साइकिल। दुआ कातला कातला। मेरे को तो तरकीबें मुसन्निफा, पता करनी है। मुसन्निफा। चेनें आसानी से फराहम हो जाती हैं, बंदूक ने चाकू वाले तो पकड़े जाते हैं, चेन पे निशानात तो नहीं आते। अम्मा मैं अब आपको Fingerprints चेन नहीं आता लेने है। दूंगी, देखना। नहीं दादी, आपको मेरे ख्याल से पेडल की जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा, पेडल तो मैंने हाजी साहब का रखा हुआ है, ऐसा पेडल है मेरे पास। माशाल्लाह। ये बंदे आपने क्या कपड़ों से मैच किए?
अब जो आप औरतों क्यों के देख रहे सवाल है हैं? ये आप गहरी क्यों नजर देख रहे हैं? नहीं आपकी रखने बीवी का ने है। इतने अच्छे बुंदे पहने हुए हैं, हार पहने हुए, आप वहाँ घर की देखिए ना। चीजें थोड़ी नजर आती मेरी समझ में, हाँ, मेरी समझ में मर्दों की ये बात नहीं आती कि वो बराबर में बीवी बैठी होती है सामने, देख रहे हो। आप एक लिखे असल में बीवी के लिए लेना है इसलिए ये पूछ रहा है। ये बहुत मक्कार है, इसको यही ला के देता है। ये देखना मैचिंग फिरोजा, ये देखो अम्मा, ये फिरोजा। सारा फिरोजा मैं अपनी माँ के घर से लाई। चल तेरी माँ के घर से लाई है, घर से लाई। मेरी प्लास्टिक माँ का है, मेरी बर्तन माँ है। है, मेरी माँ है। अरे जा तेरी माँ। बिजनेसमैन नारी तो जब आपके कबाड़िए के हम पप्पा मैं ब्रेक लेता हूँ, अभी मैं ब्रेक लेता हूँ मेरी माँ के। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी आप बुरा नहीं मानिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गफ्फार अड्डोरा जी में मेरी माँ के खिलाफ बोलते रहे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। जोआ जोआ, आप शीशे का आदमी क्यों नहीं लिखती? आदमी शीशे का होता नहीं। नहीं होता है। नहीं, आदमी आर शीशे पार का भी होता दिखते हैं नहीं। बहुत सारे लोग। इसलिए कि आदमी टूटता नहीं है। अरे शीशे आपको- का आपको- शीशे का वही चीज होती है जो टूट जाती है। शीशा अरे आदमी टूटा हुआ देखा किधर है? आपने इधर देखो ने तो आपको टूटे हुए बिखरे इधर टोटे नजर आएंगे। मेरे टोटे पूरे घर में बिखरे हुए। किसने आपने की सही है? बोला। पप्पा आप किधर से टूट गए? जब दो घर में इतनी बारी बारी औरतें होंगी तो ये बेचारे टूटेंगे नहीं। इनको तोड़ दो अम्मा, तूने तो तोड़ दिया, और कितना तोड़ेगी मेरी Excuse औलाद? me. मेरा तो दिल टूट गया अम्मा। तेरा काय का दिल टूटा? तू खाती पीती रहती है, वो बेचारा सांपे पकड़ने भावलपुर भेजा। खुदा जब भी के खा लिए रही थी। बस करो, 71 में तोड़ चुके हो, आप कितना तोड़ोगे यार? पता है इतना कमजोर हूँ फिर भी डॉक्टर बोलते तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। पप्पा खुदा के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ सकता है? कोलेस्ट्रॉल की भी एक हद होती है। अच्छा आप जब अच्छा, लिखने मुझे आप एक बात जी, ये बताइए। जी। मैं इतनी देर से आप लोगों का एटमॉस्फेयर देख रही हूँ। लोग हमारे यहाँ तसन्नो के आर्टिफिशियल लोग होते हैं, पीछे लड़ रहे होते हैं, सामने हंस रहे होते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सामने हंस रहे हैं, पीछे लड़ रहे हैं। सच्चे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। सच्चे नहीं, आप लोग तो फ्रंट पे लड़ रहे हो ना। मेरे सामने आप लोग जब लड़ रहे हो तो मेरे मतलब मेहमानों के बाद में आप लोग कितना लड़ते होंगे? नहीं मेहमानों के सामने ही तो लड़ते घर में हैं। तो कोई लड़ाई का मौका ही नहीं फराहम होता। कोई आता है तो हम लोगों को एक दूसरे को हम लोग जज्बात मुंह नहीं में लगाते। लगाते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है पप्पा, आप गलत बात नहीं करिएगा। आपसे मैं पूछ, आप जब लिखने बैठती हैं तो आपके जहन में कोई, जब कोई कहानी आती है तब लिखने बैठती है, जब लिखने बैठती है तब आती है? ये लिखने कैसे बैठती हैं ये भी बताओ ऐसे बेटा। करके, हैं? ऐसे कलम उठाती है, मैं बैठ के नहीं लिखती, ऐसे मतलब करती है, खड़े होके लिखती यूं हैं? करती है, फिर ऐसे करके लिखती है। इसलिए कि जरा सा डिफरेंट हो जाए ना। क्या क्या? दुनिया बैठ के लिखती है, थोड़ा तो- हट के लिखती थोड़ा हट के, तो मैं खड़े होके लिखती हूँ। क्या बालकोनी में खड़े हो गए? हाँ, टेरेस में समंदर अच्छा देखते एक्सक्यूज हुए। मी, एक क्वेश्चन है आपसे। ये आसिफ को, शोएब अख्तर को जो रिहाई मिली है, क्या वजह क्या? देखिए जी, उनको पप्पा रिहाई मिली है। सवाल भी खुद ही कर रहे हो, जवाब भी खुद ही खुद दे ही रहे हो, दे ये रहे क्या हैं। चक्कर तो है? मेरा मतलब मैं इसको घेरूं ना, मैं क्या इसको इनको रिहाई कैसे नहीं, मिली? इस पे मैं नहीं गिरूंगी। ये जो है ना, ये बहुत मुअज्जिज खातून है मुअज्जिज खातून है, मैं और यही मुल्क बताना की चाहती बहुत थी। अच्छी मुसन्निफा हैं। मुसन्निफा है ये? घेरूं ये लफज ऐसे नहीं है पप्पा, हम लोग किधर बोलते हैं? आप चलो हमको अब इसको समझाते उर्दू हो। खराब है, सीख जाएगा। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो को बोला ना उर्दू सीख जा, मेरा बच्चा भी सीख जाएगा। सीख रहा हूँ। हाँ। आधा अब देखिए कोसो कजा, ये कितना हार्ड लफ्ज है। देखो। इसका मतलब है रेमबो। नुक्ते पूरे लगाए, बोलते हैं मेमन नुक्ते नहीं लगाते। हमारे बच्चे ने पूरे नुक्ते लगाए। नहीं मेरा मतलब है उनको जो शोएब अख्तर को, आसिफ को जो निकाला था, शोएब सुना है? हाँ, ये विटामिन की गोलियां खाने पे बाद में पता चला वो टेंशन की गोलियां थी। नहीं वो जो है वो वाइट, वो अब हमें क्या पता काहे को निकाला था? मैं बोलूं मैं फंसू? पागल हूं मैं? तू क्यों फंसेगा? तू क्या बोर्ड में काम करता है, क्रिकेट बोर्ड में, जो तू फंसेगा? नहीं भाई, शोएब अख्तर की बॉडी देखिए किधर भी। नहीं, आजकल टीवी पे तो क्या क्या किसको बोलते हैं, कोई फंसता है? हाँ ये बात तो ठीक है, चलो। और ये बहुत अच्छा, शोएब अख्तर ने तो ये- जो जूता पहना ये क्रिकेट खेलने बहुत के लिए, वो अच्छा- 2 लाख रुपए का है। ये बहुत अच्छा एक नया रुझान पैदा हुआ है कि अब बोला जा रहा ये है। मौजूदा हुकूमत को सलाम है ना कि हाँ, हर बात ये बोलने दे रहे हैं। मैं रियली अप्रिशिएट करूंगी कि इतना तो हुआ एटलीस्ट कि हम अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। हाँ। और अब इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ। मैं ये देख रही हूँ कि कुछ नकाली के चक्कर में और कुछ कंपटीशन के चक्कर में हम लोग भी थोड़ा सा एडवांस हो रहे हैं अपने ड्रामों में। थोड़ा नहीं बेटा, बहुत हो रहे हैं, बहुत अपने ओवर हो गए हम लोग। अपने तशख्खुस को, अपने कल्चर को बरकरार रखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले नहीं कह सकते थे
वो अब हम वैसे कहने आप लगे हैं। राइटर्स हमारा को भी कल्चर रहा कहाँ है? हमारा कल्चर किधर रहा ना, है? वही मैं बात कर रहा हूँ। छोकरियां आप छोटी-छोटी आप बनियानें पहन आप के राइटर्स हमारा कल्चर है। आप राइटर्स को भी जो है ना स्क्रिप्ट पे ये नहीं लिखना चाहिए कि हीरोइन ने जो लिबास पहना हुआ है उसकी हाफ आस्तीन है। नहीं, आपको राइटर पूरी कभी आस्तीन नहीं, लिखनी नहीं चाहिए। राइटर कभी नहीं लिख रहा है। ये हमारे आर्टिस्ट खाली हैं, पहन रहा है। हमारी जो एक्टर्स हैं वो अपनी मर्जी से वार्डरोब चूज करती हैं। हमारा डायरेक्टर होता है जो कि ग्लैमर दिखाने के चक्कर में, ठीक है, वो कलर्स लाने के चक्कर में और ये आर्टिस्ट कौन ड्रेसेस चूज करता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर ही चूज करता है। हम लोग तो सिर्फ ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये मेरे जहन में ये इसीलिए कैरेक्टर सीनियर था। फारिग बैठी हुई है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। बस ये तो अपने अपने टैलेंट पे बात है। कभी किसी से आप कास्टिंग में कभी टैलेंट किसी सलाम नहीं करती है, टैलेंट है ना, जाए ऑफिसों में सलाम करे तो क्यों हाँ, बैठी है मैं घर में? ये निकले, कहना रक्षा चाह करे, रही थी। गाड़ी करे, जाए। थैंक अच्छा यू। जोहा, आप कभी किसी से हसद हुआ कि ये लिख रहा है? एक सेकंड में मैं बात पूरी कर लूं कि ये जो लिखा हुआ इसका है, ये अगर मैं लिखती तो इसमें ये चीज़ ना आती, मैं यूं कर देती, मैं ये करती, मैं ऐसे, ये कभी मुझे और मज़ीद पोटेंशियल आता है। मैं हसद नहीं करती हूँ, मैं उससे एक तहरीक लेती हूँ। देखकर कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं बेशक ये एक बल्कि एक सेहतमंद रुझान है कि आप देखकर कहें कि हम इससे अच्छा करें। हेल्दी कंपटीशन तो हेल्थी जी। कंपटीशन के कायल हूँ मैं, कभी भी जेलेसी में नहीं जा रही हूँ। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं उससे अच्छा करके दिखा दूँ। गुड। ये मेरा एक क्रेज़ है। लेट मी से थैंक यू। सीख, अभी सीख, देख कितनी अच्छी बात की है। तो ये जो जलसियां करती है, नहीं कर, मेरे को देख के सीखा कर, ने बोल मेरे को ऐसे कपड़े यूं पहनने। ए अम्मा, मैं तो दुआ कर रही हूँ जो हमारे मुल्क का कानून है ना वो भी हमारे घर का कानून हो जाए, ताकि अम्मा मेरे पे सख्तियाँ नहीं करे। हाँ, जब से बिल पास हुआ ना, तू कपड़े मेरे से धुलवा दे। बहुत बड़ी बात कि आपको कभी ये शिकायत होती है डायरेक्टर से कि आर्टिस्ट तंग कर रहे हैं, बहुत काम है इनके पास, और आपके इस चक्कर में काम लेट हुआ कभी? बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आर्टिस्ट लेट आने की वजह से या आर्टिस्टों के कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से चीज़ वो बन के नहीं आती है। डायरेक्टर से अगर मैं कहती हूँ कि देखें जी मैंने तो ऐसा कंसीव किया था, तो वो कहते हैं मैं क्या करूँ, वो शूटिंग की डेट का मसला हो गया था, टाइम नहीं था, लाइट चली गई थी, ये लेट आए, दिस एंड दैट। ऐसा नहीं होता बेटा, कोई आपने अच्छा रोल लिखा हो किसी आर्टिस्ट का, बहुत बड़े आर्टिस्ट का, आपको ये चाहिए हो तो आपके वो बड़े आर्टिस्ट की बजाय कोई छोटा आर्टिस्ट डाल के आपके रोल का बहुत बेड़ा मर्तबा, गर्क करे, बहुत ने मर्तबा आपको ऐसा फिर होता झूठ झूठ बोल दें कि ये आर्टिस्ट बीमार था, ने इसने पैसे मांगे। नहीं, ऐसा कभी ऐसा आपने छापा मारा, आर्टिस्ट पकड़ लो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकती, बल्कि राइटर्स हमारे यहाँ ये थोड़ा सा है कि राइटर्स की इतनी नहीं चलती है। हम सिर्फ एक मशवरा दे सकते हैं, और ऐसा तो बहुत मर्तबा हुआ है कि राइटर्स का, प्रोड्यूसर्स का बजट इतना कम होता है कि वो नेसेसरी पूरी नहीं कर पाते हैं। घर का बजट आउट हो जाता होगा ना? घर का बजट आउट हो जाता है या व्हाटएवर। लेकिन बहरहाल इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, जहाँ आप कंपटीशन और दूसरी चीज़ों में कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा बजट में भी तो कंपटीशन के अंदर आइए। मैंने तो सुना अभी अमीर अमीर लड़के और लड़कियां आ गई हैं काम करने के लिए, वो बोलते हैं हमको भले पैसे नहीं दो, बल्कि राइटर को बोलते हैं हमसे पैसे ले लो, तोहफे दे देते हैं, बोले हमें को ये रोल दे दो, तो भी ज्यादती होती है बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। ऐसा भी होता है, लेकिन आजकल तो बड़े दूसरे रुझानात चल गए हैं। सोया बहन, अब मेरे पे एक ड्रामा लिखो, बंटी और बबली। जो बने थे वो तो मर जाएंगे आगे। नहीं, तो इसमें बबली का जो गुब्बारा होती हैं, एक फूल आते हैं ना करके, बंटी कौन होगा, बबली कौन होगा, ये बता। बंटी कोई भी भले होवे, बबली में हो। बबली ये होंगी। ये अभिषेक बच्चन है ना, ये शादी नहीं होने पे नहीं मरा, लेकिन ये देखेगा ना तो मर जाएगा। ए पप्पा, बेल बजी, बेल बजी, बेल बजी। मेहमान अच्छी। ओह माय मेहमान, गॉड, मेहमान। तो बेल ने बजना ही होता है। Please। घर में सर्वेंट है 8 और 4 नौकर हैं। तो सारे हड़ताल पे गए ना मेरा बच्चा, जा। पप्पा इज्जत से गेस्ट को ये ले लाहौर आने से आने के बाद कितना नखरे में आ गया थे। हमारे लाहौर से जो आता है नखरे में आता है, इस्लामाबाद से थोड़ी आया जो दो- सांप की जगह नागन पकड़ के ले जाऊंगा मैं। पप्पा प्लीज। अच्छा, हमारे अगले गेस्ट आ गए, हम ब्रेक लेते हैं, फिर आप बैठिएगा, हम उनको यहाँ बुलाएंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं नए मेहमान से। कहीं मत जाइएगा, ज़ोहा हसन हमारे साथ है और नए मेहमान हमारे साथ होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, हमारे जो अगले मेहमान आ चुके हैं वो स्टेज के बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, और स्टेज पे काम करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि लाइव होता है, और लाइव उसी वक्त आपको उसका रिटर्न मिल जाता है।
और इस आर्टिस्ट ने बड़े अरसे काम किया और बहुत आप लोगों ने पसंद किया। इनके जो ऑडियो एल्बम्स हैं तकरीबन 11 या 12 के करीब इनके एल्बम्स हैं जो कि बैनुल अक़वामी सतह पे मशहूर हैं और पसंद किए जाते हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ स्टेज के, टेलीविज़न के बहुत अच्छे एक्टर सलीम आफरीदी। प्लम्बर को देखो ये क्या छोड़ के गया। प्लम्बर एक्सक्यूज मी, आप इधर आए। प्लीज नहीं उधर सही आप लोग अपनी लड़ाई में मुझे क्यों घसीट उधर रहे ही बैठे, उधर ही बैठे। हैं? नहीं, आप मुझे बीच में बिठा रहे हैं। मैं जरा आ avoid जाए, आ करती जाए। हूँ। हो बाप जितना बाप। अच्छा नहीं, किया आपने पप्पा, काम अच्छा तो किया। सलीम भाई बहुत खुश आमदेद, तालियां। ये एक्टिंग के लिए आपने स्टेज का ही क्यों इंतखाब किया? टीवी तो था उस जमाने में। टीवी के तो गेट पे जब तक पास नहीं बने तो कोई खड़ा हुआ अंदर घुस सकता है, बेचारे का कौन पास बनाता। नहीं, थोड़ी हद तक बात सही हो सकती है उस दौर के हिसाब से, लेकिन थिएटर का मेरा शौक था। अच्छा, मैंने कुछ आर्टिस्ट थिएटर पे देख रखे थे। कहाँ जिसमें- रखे थे? देख रखे थे। अच्छा, मैं बोला आर्टिस्ट देख के रखती है। ताक लिए थे पहले से, ताके लिए। टेलीविजन पे हकीकत है जाना उस वक्त, क्योंकि एक ही चैनल होता था तो बड़ा मुश्किल था। बेटा मुश्किल था ना, बोले बड़े बड़े एक्टर आके बताते हैं, बोले हमारा पास नहीं बनता। तो मैं अखबारों में भी पढ़ती हूँ कि एक्टरों को घुसने नहीं देते थे पहले। शायद ये भी वजह है, इसलिए मैं टेलीविजन के पास नहीं गया, लेकिन थिएटर मैंने बहुत देखा। ये थिएटर खुला होता है, जो भी जाए घुस जाए कूद जाए उसमें। नहीं थिएटर ज़ाहिर है पहले आदमी देखता है, फिर सीखता है, फिर टैलेंट होता है तो सामने आता है। मेरे सीनियर्स थे उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, लियाकत सोल्जर साहब, ज़ेबा शहनाज, शहजाद रदा। अच्छा। इन लोगों की परफॉर्मेंस ये देख तो कर किंग स्टेज जी की हाँ, किंग। स्टेज के ज़ाहिर किंग है। और ज़ेबा शनाज तो क्वीन फिर थी। वो जो पब्लिक का फौरन रिस्पांस होता है, वो मैं शुरू में थिएटर से पहले मैं वन मैन शो कॉमेडी किया करता था, तो उसका मुझे बड़ा तजर्बा था। उसके बाद थिएटर ही मैंने करना था, क्योंकि फौरी अगर रिस्पांस चाहिए तो थिएटर में ही मिलता है। वेरी गुड। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन है आपसे, ये जितने भी मुल्कों के सदर आते हैं सब लाहौर क्यों आते हैं? वो कोई पॉलिसी होती है, कराची भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, इस्लामाबाद भी जाते हैं, लेकिन ऐसे आप इस सवाल का क्या नहीं, मकसद? मैं आपको बताऊं, असल में उनकी माओ ने बोला जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, इसलिए लाहौर आया। तो जिसने कराची नहीं देखा वो गले ही नहीं। नहीं, वो गर्मी की बात कर रहे हाँ हैं। देखो भाई, हमारे और आपकी कराची ये में बात क्यों सुन नहीं के माने वाकई लोग- बोला। तपिया नहीं, जिसने कराची नहीं देखा वो तपिया ही नहीं। पापा आपकी बच्ची है आज। जी सलीम भाई। ये तो बच्ची हैं, ये कौन है इनकी? भाई सर आप उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं? मम्मा पापा, मेरी फैमिली, दादी, क्या लिख सब के दे रहे हैं? बुजुर्ग। आपको याद काहे को नहीं होता? सर आप मियाँ बीवी हैं? या बिल्कुल, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे जग के बराबर में गिलास रखा हो। एक्सक्यूज मी सलीम मेरा भाई। दिल खुश हुआ भाई, जो भी है तू, तेरा नाम अभी याद नहीं किया सलीम मैंने। आफरीदी। आप भी माशाल्लाह। सलीम आफरीदी, शाहिद आफरीदी का भाई तो नहीं? इसीलिए तो बहुत देर के बाद अच्छा खेलता है। अच्छा, तो ये अब तुमने जैसी बात बोली मेरे को खुशी हुई, कोई तो मेरा आड़ी आया है ना। जग गिलास बोला ना, हाँ, बेटा, आप खुश भी हुई। बड़ी नहाने वाली बाल्टी की तरह लगता है। आपने सवाल बहुत अच्छा किया था, उसी पे बात मैं करते तो हैं जी। बोलती हूँ कि ये ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है ना मेरी तरफ का आड़ी है। ये हाँ। जैसी बातें कर रहा है मेरे को खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए सलीम साहब। आपका इस उम्र में आपके चेहरे पे जो नूर है, तो सैयद नूर ने आपको कभी नहीं देखा? नहीं, सैयद भाई बना हुआ है मेरे से, क्या नूर में, उसका तो नाम नूर है, हमारे तो काम में नूर है ना। आप उनकी फिल्मों में हीरोइंस आ सकती हैं। हाँ, वो तो नहीं। इसने ट्राई किया है, इसकी साइड, ये देखो Excuse साइड पोज, me. एक मिनट, इसका साइड पोज देख, साइमा से मिलता है ना, इसने try किया। मेहमान आ गया इनसे तो क्या किया, करते? मेहमान है तो भैया। आकड़ो मारू गाल करी रही ए है। अम्मा खामका मेरे एक पीछे पड़ सेकंड, गए ना, एक- अम्मा का तो काम ही है जी ऐसे थे। एक सेकंड। एक्चुअली सैयद नूर की फिल्म में हीरोइन जब तक नहीं आएगी जब तक पहली बूढ़ी नहीं हो जाएगी। अब कोई नहीं आ सकता। ये नहीं, तो वो अपनी जो मुस्तकबिल की बात बेचारा कर जो रहा है अब ना। आ रही हैं उनकी फिल्मों में हीरोइंस, जिनका भी नाम भी लिया था, वो आपकी उम्र ही की लगती हैं। अच्छा, तो मैं अच्छा। उमर शरीफ से पूछूंगी। आपने बताया ना उमर शरीफ, क्या कोई वो मशवरा वसरा देता है ना, अभी इससे मैं पूछ के बताऊंगी। हाँ ठीक। एक्सक्यूज मी, ये फनकार लोग रात को जो जागते हैं दिन को इतना लेट क्यों? जाहिर है रात में रात को शोज। जागेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो थक जाते हैं, सोते हैं फिर। तो फिर फनकारों में और चोरों में कोई फर्क नहीं है, वो भी जागते हैं। फनकार और चोर, आप बेइज्जती कर रहे हैं फनकारों की। देखिए। पापा ऐसे नहीं करते, बुरी बात है। चेक फनकार- तो तू भी लेता है फनकार बन के, तो तू भी चोर है क्या? नहीं, मैं भी जागता हूँ ना। नहीं तो क्या ऐसी बातें करता है तू? एक्सक्यूज मी, नाश्ता करते हैं आप? ये बताइए आमलेट किसे कहते हैं?
आमों का सीजन लेट हो जाए तो बोलते हैं आम लेट हो गए भाई। नहीं, गलत। जो आम लेट के खाया जाए उसको बोलते हैं आमलेट। एक जमाना था थिएटर में सीट नहीं मिलती थी, अब खाली सीटें नजर आती, क्या बात है, लोग क्यों नहीं जाते? नहीं, ऐसा नहीं है। बात यह है कि थिएटर कम हो रहा है। जब हो रहा होता है तो फिर टिकट नहीं मिलती। अभी हमने उमर शरीफ साहब के साथ ड्रामा किया था, पुराना अब्बा नई अम्मा, वो बड़ा हाउसफुल गया। लेकिन ये ज़रूर है कि ईद और बकरीद पे ही अब होता है, आम दिनों में अब थिएटर नहीं होता। वो इस शहर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी बात, और दूसरी और भी बहुत सारी वजूहत हैं कि नहीं, मैं आप मेरा सवाल शहर में तो खैर अब तो ज़िंदगी शुरू हुई है पिछले कई सालों से, लेकिन ये थिएटर उसके बाद या उससे पहले भी लोगों ने जाना छोड़ दिया, फैमिलीज नहीं जाती, क्या वजह है उसकी? नहीं, ऐसा कुछ आम लोगों की शिकायत है कि जी बैठ के अच्छा मजाक सुनने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी हो गई है, जुबानी बातें बहुत होती हैं। अब कहने में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन मेरे अपना ख्याल है, मैं तो अभी थिएटर करके हटा हूँ जी। तो फैमिलीज भी आई हैं, बेशुमार आई हैं, और हमारे बेशुमार लोगों ने देखा, आर्टिस्टों ने देखा, यानी 18-20 शो हुए थे, हाउसफुल था। बात दरअसल ये कि थिएटर जब अच्छा होगा, अच्छी कास्ट होगी और अच्छा मजाक होगा तो फिर लोग देखेंगे। जो अच्छा नहीं होता उसमें लोग दायरे नहीं आते। गुड। एक क्वेश्चन है आपसे, फ्रांसीसी में बंदर के बच्चे को क्या कहते हैं? उनको क्या मतलब? ये आपको खुद नहीं मालूम तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको जनरल नॉलेज बढ़ाऊं अपनी। अच्छा जोहा, आपने आज तक खैर बड़ा लिखा, आपने तो बहुत लिखा, स्टेज के लिए कुछ नहीं लिखती आप? सीधी बात यह है, लिखना तो मैं चाहती हूँ। टेढ़ी बात क्या है? टेढ़ी बात यह है कि जिस तरह का स्टेज लिखा जा रहा है या यूजली पसंद किया जा रहा है, उस तरह का मैं नहीं लिख सकती। जिस तरह से अभी ये कह रहे हैं तो कि उसमें तो इसको लिखना पड़ेगा 4 लाइनें, फिर 4 गाने, फिर 4 है, तो इसमें हाँ, इसकी राइटिंग क्या हुई? मैं अभी यही कहना चाह रही थी, बल्कि सलीम से मेरा सवाल यह है कि डांस नेसेसरी क्यों हो गया, और डांस भी वो डांस जिसे वर्गैलिटी में हम लोग शुमार करते हैं कि वो डांसर्स आते हैं, वो टिपिकल अजीब से डांसेस होते हैं, मतलब उनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि अच्छा नहीं लगता बीच में। डांस व्हाई आर नेसेसरी? वो आप सही कह रही हैं। बीच में कुछ ऐसा पीरियड था जिसमें डांसेस शामिल हो गए थे और कुछ ऐसी फनकाराओं को इस्टेब्लिश किया गया था। असल में बेसिकली ये लाहौर की वजह से ज़्यादा बदनाम है। तो थिएटर की जब बात आती है तो लाहौर कराची में फ़र्क नहीं रखा जाता। अब यहाँ जो थिएटर होता है और अब जो हालात हैं यहाँ के, डांसेस के लिए अलहदा शोज़ मखसूस कर दिए गए। अब यहाँ थिएटर होता है, डांसेस जिधर हो वो तो थिएटर नहीं हुआ ना, ये तो वैरायटी प्रोग्राम हो गया। तो इस पे थिएटर लिखते क्यों है, ड्रामा क्यों लिखते हैं भाई? वैरायटी प्रोग्राम कर लो, जिसको नाच देखना हो जाएगा, अपना बेचारा नाच देख लेगा। इसीलिए उस टाइप के ड्रामे अब बंद हो गए। तो आप लोग ऐसे ड्रामे नहीं करो ना, ऐसे ड्रामे आप लोग क्यों करते हैं? जिसमें मैंने तो कितने केबल में देखे, ये लगाती है ना कौन सा घंटियों वाला, तो फिर मैं बोलती हूँ नहीं दूसरा वाला लगा, इसमें डांस। अम्मा खामखा मेरे पे इल्जाम नहीं लगाना, वरना मैं मंगलसूत्र खुदा के वास्ते को नहीं रहने का। देखे मंगलसूत्र आज नहीं, बुध को तोड़ दीजिएगा वहाँ। ये देखो अभी इसको शर्म आती है। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। हम लोग मंगलसूत्र पहनते हैं क्योंकि सिचुएशन अब मेरे हाथ से निकल गई है, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सुकून मिलेगा। गफ्फार ज़ैद दो रजीम हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सलीम आफरीदी साहब, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये हंसते खेलते होता है, हम लोग करते हैं, और इसमें दिल के जला पे भी निकलते हैं, कोई हंसते खेलते लड़ते लड़ाते हमारी लड़ाइयों में क्या है? नहीं जोहा, एक बात बताऊं, आप ड्रामे लिखते हो जहाँ मोहब्बत होगी यहाँ लड़ाई भी होगी। मगर जब लड़ाई होगी तो मोहब्त का इजहार पता जाए, थोड़ा दुश्मन थोड़े हैं। ये मोहब्बत वाली लड़ाई नहीं हो रही कि मैं बीच में बैठी हूँ इसलिए मुझे अंदाजा हो रहा है। नहीं तो क्या तेरे को हमने चमाट मारी है? बहन आपकी सास है, है। चेक कर लेना पहले से। क्या चेक करेगी? क्या इसके पास कोई मीटर आला है जो चेक करेगी? अच्छी बात है मेरी। अच्छे खासे माहौल को आप बिल्कुल, हमारी मोहब्बत है, मेरी बहू के साथ बहुत प्यार है। देखो कितने अच्छे मैंने यार राइटर वाला नहीं, मैंने औरत वाला किरदार अदा किया। देखिए मेरे ख्याल से ये है कि सास बहू की रोज रोज की लड़ाई से बेहतर है आप कोई एक दिन मुकर्रर करके
इन दोनों की रेसलिंग करा दूं। तेरी माँ और तेरी जो बहू है वो ये रेसलिंग है करती है, जो तो आके आइडिया हमारे को दिया। नहीं तो मेरे को बता क्या चाहता है। तू बुध को है ना, हम बुध को करेंगे तेरे को। देखें, ये हमारी फैमिली का कमाल है, ये खुद लड़े चाहे लड़े, लेकिन जब कोई बीच में आके कोई गंदी गलत बात करता है तो फिर ये सब एक हो जाते हैं। ये मेरी फैमिली की बिल्कुल, बड़ी खुशी है आपने ये तो अपने घर को पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की तरह बनाया ये तो है पाकिस्तान कि हो हम गया। आपस में कुछ भी कर रहे होते Exactly। हैं बाहर से कोई आएगा तो फिर हाँ, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कल मैंने लाले को ऐसा मारा था पानी भरने वाले को, जब वो पान लेकर मेरा ना डबल पति नहीं तो हमारी बच्ची है, हमारी बहू, हमारी इज्जत है, हम इसको लेके आए हैं, ये हमारी इज्जत है, हमारा कल है, हम इसको क्यों दूसरे को रसुआ करने दें? हमको डांटना हम डांट देंगे, हमारी बेटी को, औलाद को नहीं डांटते, हमारी औलाद है। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके कदमों में जन्नत है। आप किस पे गए? मैं पता नहीं सोच ही रहा हूँ ये मेरे पे गया, मेरे पे गया, दादा मेरा पे, छोकरा दादा है। पे, हाजी मैं साहब दादा ऐसे पे ही गया थे। हूँ। दादा ऐसे हैंडसम हाजी साहब ऐसे थे, ही थे। स्मार्ट थे, और वो बहुत थिएटर देखते थे। उस जमाने में ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के ड्रामे होते थे, अतरसा खान लिखते थे। हम लोग पहली सीट की टिकट खरीद के देखते थे ड्रामे। काजी वाजिद ने महमूद अली के इनके ड्रामे दिखा। ये नजर नहीं है, काला नजर, इसका नजर रंग रंगीला दिखाने हाजी साहब ले गए थे। सलोमी उसकी हीरोइन थी, हमने देखा था। अच्छा चलें, दादा और मेरे अब्बा को सीट से भी उठा दिया तो दोनों बगैर टिकटों के बैठे हुए थे। नहीं हमको उस्मान मेमन ने पास दिए थे। पास क्या मिलते होगा? थे इन लोगों को, पास मिलते थे। हाँ, हाँ, आप लेकिन ये एक बात है जी। कि स्टेज ड्रामे को और थिएटर को मेमनों ने बड़ी तरक्की दी है। हाँ बेटा, हम सारा लोग काम, तो सारा- उसके जमात की तरफ से इनको इमदाद भी देते थे। सारा फ्री काम- में पास बनते थे ना, उस वक्त तो टिकट नहीं बनते थे। ये मोइन अख्तर ने आके तो टिकट के ड्रामे शुरू करवाए थे। सारे काम तो हम लोगों ने किए, हमने सपोर्ट किया, हमने तो हमारे कितने बंदों ने सब वॉलंटियर खड़े होते थे, हमारे तो बंदे होते थे सारे। अपना पांजे भाई आदम जी वो ना पांजे बारो तो आदम जी हाल में जामे होते पांजे बारो। ऐसे पे ने काम किया है। अच्छा, ये आप अभी बात कर रहे थे स्टेज की। स्टेज का कोई आर्टिस्ट टीवी पे कामयाब इतना नहीं हुआ जितना स्टेज पे रहा हो आज तक। टीवी पे आने से पहले वो बदनाम हो गया। हैं? बदनाम वो वजह ये पकड़ा गया था। हाँ, नहीं वो होता ही है कि स्टेज थिएटर वाले टाइम नहीं देते। कहा यह जाता है थिएटर वाले टाइम नहीं देते, इनके शोज होते हैं तो ये टीवी पे इतना वक्त नहीं देते। एक हद तक कुछ आर्टिस्ट जो पहले जिन लोगों ने काम किया है तो उन्होंने हो सकता है टाइम ना दिया हो, लेकिन अब टीवी की जितनी अहमियत है तो थिएटर के आर्टिस्ट टाइम दे रहे हैं। जब टाइम दे रहे हैं और करेंगे काम तो हिट भी होंगे इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं टाइम नहीं देते, और राइटर्स को शिकायत रहती है भाई आर्टिस्ट बड़ा टाइम देते हैं भाई। नहीं, आप टाइम उसमें देती हैं? Please, मेल पापा। आर्टिस्ट बड़ा टाइम देते, जी, मेल आर्टिस्ट। अच्छा, कुछ अशार आपके थे वो हम चाहेंगे कि अगर तालियां आप लोग बजाएं तो Exactly, बड़े बहुत जबरदस्त। प्यारे अशार वो थे। जरा सुना दीजिए प्लीज थोड़ा सा। अशार सुनाने से पहले एक बात मैं बता दूं कि मेरा ये एल्बम है FM W11 अस्सलाम वालेकुम लालू खेत, एक नाम से इस्टेब्लिश जी। हुआ आज 8-10 साल पहले। उसके बाद उस एल्बम में बेशुमार आइटम्स किए, आज तक चल रहा है। 30 एल्बम अब तक हो चुके हैं। और अच्छा, ये कैसे हिट हुआ? इसमें डांस तो नहीं था? हाँ, लेकिन गाने थे। गाने थे जी। शुरू में कुछ नए हिट गाने लेकर, ये बीच बीच में कॉमेडी आइटम्स और ये वो। तो शुरू में लोग कहते थे कि W11 क्या चीज़ है यार, ये सिर्फ वैगन के लिए। लेकिन वो आज अल्लाह का इतना करम है कि अभी मैं अमेरिका गया था, वहाँ रेडियो स्टेशंस वाले उसमें से खाके निकाल के वो उसको प्ले करते हैं अपने रेडियो से। अच्छा। तो और उसके बाद अभी एक बड़ा मुझे एक तरह से तरक्की मिली कि ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर आए थे तो उन्होंने वहाँ वो W11 वैन बनाई पूरी एक ट्राम को, अपने कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो वो मक डगलस उसका नाम था, गोरा का। तो अभी वो मेरे पिछले दिनों मेरे घर आए, दावत दी मुझे कि हमने एक वैन बनाई है। आपकी कैसेट सुनकर वो वैन इतनी मशहूर हुई है कि एक ट्रांसपोर्ट का जो कल्चर है, तो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी के ताउन से वो वैगन बनाई गई बाकायदा ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे दावत दी गई कि आप आएँ उसके साथ। ऑस्ट्रेलिया के तोते मशहूर थे। ऑस्ट्रेलिया वालों की तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तुम्हारी उर्दू कैसे समझ आ गई? नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया में ज़ाहिर है पाकिस्तानी या इंडियंस तो हर जगह गए हैं। सिख बड़े, मैंने उसकी दस्तावेजी फिल्म का अभी यहाँ इफ्तिताह हुआ था बड़ा, तो बड़े गोरे वोरे भंगड़े कर रहे थे। नूरजहाँ के गाने बज रहे थे उस एल्बम में, उस ड्राम में, पूरा वो कॉमनवेल्थ गेम में हुआ था। तो उसमें मुख्तलिफ शायरियाँ भी की, आइटम्स भी किए। और आज मैं एक बात और बता दूं, जिस शायरी की आप बात कर रहे हैं वो अभी इंडिया का एक चैनल है, तो वहाँ एक कॉमेडी मुकाबला, उसमें बड़ी वो सुपरहिट गई वो शायरी किसी जूनियर लड़के ने की, तो वो मैं सुना दूं
कि तो क्या ये हो रही तुम्हारे है। आइटम दूसरे ने कर दिए उधर। हाँ सब जी हाँ, करते हैं, वो बाकायदा तो गाने कर- कर देते हैं, हम तो फिर आइटम की बात करें। मैं तो रऊफ लाला को मारा, मैंने तो बोला तुमने कराची के लड़कों की कॉमेडी की है। नहीं नहीं, अब वो जाहिर है कराची की स्पेशली कॉमेडी जो है वो दुनिया भर में पसंद की जाती तो है। इसके इंडिया में में आप पे कौन से इन्होंने शायरी की जाके उन्होंने? क्या हो रिया है, ये क्या हो रिया है, ज़माने के हिसाब से मैंने ये बात की थी कि केबल के बाद और मोबाइल ये के सुनने बाद, वाली बात है, बहुत अच्छी, जी, आईटी के प्लीज। बाद क्या चेंज लिया है हमारे माशरे ने जी। कि क्या हो रिया है, ये क्या हो रिया है, और क्या हो रिया है, ये क्या क्या हो रिया है। आजकल जो भी कुछ हो वो कम हो रिया है, केबल की वजह से सब कुछ उल्टा हो रिया है। सास बहू से पिट रही है, ससुर खुश हो रिया है, बीवी काम पे जा रही है, मियाँ सो रिया है, लड़की तेजाब फेंक रही है, लड़के का अदालत में बयान हो रिया है, अमीरों के ऐश हो रहे हैं, गरीब बेहोश हो रिया है, शराब खुलेआम, उधर नलकों में पानी कम हो रिया है, वहाँ क्रिसमस में सस्ताई, हमारे यहाँ रमज़ान महंगा हो रिया है, और दुनिया चांद पे पहुँच गई, हमारे यहाँ आज भी ईद के चांद पे झगड़ा हो ये और पड़ोसियों को फिर नज़ला ज़ुकाम हो रिया है, घुटना एक बार फिर उनके लीडर का जाम हो रिया है, कश्मीर और फ़लस्तीन में कत्ले आम हो रिया है, इराक़ और अफ़गानिस्तान में मुकाबला ईमान हो रिया है, और कल मैंने ख्वाब देखा सदर बुश मुसलमान हो रिया है। वाह, क्या हो रिया बल्कि है, क्या हो आमीन। रिया है। ये लिख के किसने दिया बेटा? ये दादी मैंने इत्तेफाक से खुद ही कलम पकड़ा और मैंने लिख दिया क्या हो मैंने रिया तो सुना आजकल जो अच्छी चीज होती है उसको लिखता कोई है, नाम कोई अपना दे देता है। नहीं, जब आप अपनी एल्बम करते हैं, अपना काम कर रहे हो, तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की कॉमेडी होती है, राइटर मुकम्मल कॉमेडी कोई भी लिख के नहीं दे सकता। तो ये शायरी मैंने की थी, ट्राई मैं करवाता रहता हूँ, लेकिन जब फाइनल करता हूँ तो मैं नहीं, खुद ही इसमें तो कर रहा कोई होता शक हूँ। नहीं कि एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और बहुत देर से काम कर रहे हैं, बहुत देर के बाद ऊपर आए हैं। और तो हमारे ऐसा यहाँ आदमी को टीवी में क्यों नहीं काम देते हैं? टीवी पे अब शुरू किया है इन्होंने। टीवी पे बात वही है, कुछ अपनी कोताही भी होती है, बात ऐसी नहीं तेरा है। कोई मामा चाचा कोई भी नहीं, जैसे इसकी दादी ने पैसा लगाया तो देख मशहूर हुआ ये तो इसको नौकर के ही रोल मिलते, नहीं तो ये बर्फ पीसता रहता। नहीं नहीं, बात दरअसल किसी की कोताही नहीं है, मेरा अपनी वजह है कि मैं थिएटर पे जब ज़ाहिर है मसरूफ़ था, बिजी था, तो थिएटर पे ही इतनी आमदनी भी, इतना वक्त भी देना पड़ता था, फिर वहाँ आपको जो रिस्पांस मिलता आमदनी है। क्या मतलब, पैसे दे के आमदनी काम तो करते थे। थिएटर वाले ज्यादा कमाते हैं, पागल का बच्चा। वो जो ड्रामा देखते हैं ना, पीसे फेंकते हैं ऐसे। हाँ नहीं, ये जो अपने ये जो ये करते हैं ना, अपने फंक्शन करते हैं, ये फंक्शन में नेडिरा में तो ज्यादा पैसा है। अच्छा अच्छा, सलीम भाई आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। देखें, आप जैसे लोग हैं जो कि इस माशरे में काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोगों को खुश करते हैं, दुखी इंसान की खिदमत करते हैं। मजाक अगर किया जाए तो लोग बहुत पसंद करते हैं, मजाक उड़ाया जाए तो लोग वैसे ही बुरा मानते हैं जैसे अभी जोहा ने माना। और आपकी मसरूफियात मैंने बहुत बुरा हैं। नहीं माना, क्लियर करवाया है। एक ही बात है, जवाब तो बहुत अच्छी है। आपकी बच्ची है पापा। और दूसरी बात ये कि आप उन राइटर्स में से हैं जो जिनकी ज़रूरत है, अच्छा लिखती हैं, Thank you. अच्छा फ़िक्रा लिखती हैं, अच्छी कहानियाँ लाती हैं, वो कहानियाँ जो मुआशरे को इस वक्त जिनकी ज़रूरत है। और हम सब का सलाम है आप लोगों को। जोहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. और सलीम आफरीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank बहुत you. शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इतनी अच्छी फैमिली से आपने मुझे तारुफ करवाया, और मैं मेरे इनके से भी तो हुआ दरमियान ना आपका बैठकर तारुफ। इतनी खुश हुई हूँ। इधर बैठ के कुछ मेरा ख्याल ये है कि आपने अब तक शायद पता नहीं सास बहू पे लिखा है नहीं लिखा है, अब मैं जरूर बेहतर लिख सकती हैं और आप, बेहतर बल्कि लिख सकती हूँ। पूरा जी हाँ, आपको बिल्कुल। इधर बैठ के खुशी नहीं हुई थी मेरे सास पास? बहू की मोहब्बत वो होती मैं है। बहुत दफ़ा खुश हो चुकी हूँ। ओके, ख़वातीन और हज़रात, है ना भाई। ये सब हंसी मजाक और ये सब ज़िंदगी के रंग हैं, और इसी रंग से, इन्हीं रंगों से ज़िंदगी कायम रहती है। अल्लाह ताला इन रंगों को कायम रखे और हमारी ज़िंदगियों को भी, और हमारे शहर, हमारे मुल्क को भी। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।